हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025, जिसके अंतर्गत अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए फटाफट 100.com को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसके तहत पिछले एक वर्ष के अति महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम है, और इसके अंतर्गत पहला है हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया। तो इस एआई न्यूज एंकर का नाम अंकिता है। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि एनबीएफसी कौन बनी है। तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। नेक्स्ट है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 किले शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में हैं और एक तमिलनाडु में स्थित है। और ये 12 किले हैं सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं, तथा एक जिंजी किला ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है। तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल बन गया है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन अर्थुनकल पुलिस स्टेशन बन गया है, जो कि केरल के अलापुझा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो बिहार राज्य ने घोषणा की है। अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा बिहार राज्य ने की है। नेक्स्ट है भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो ये पंजाब के फाजिल्का में खोला गया है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खोला गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और वर्ष 2025 में इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है। तो गीता समोता बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता बनी है। नेक्स्ट है लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है। तो गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। नेक्स्ट है देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां समर्पित किया गया। तो विझिंगम केरल में समर्पित किया गया है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विझिंगम केरल में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है। तो मध्य प्रदेश बन गया है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो हरियाणा बन गया है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है छोंजिंग एंगमो, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग एंगमो बनी है, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो तेलंगाना बन गया है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला
देश का पहला राज्य केरल बन गया है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसे कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगी। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा उत्तर प्रदेश में बनेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को चुना गया है। असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को चुना गया है। नेक्स्ट है, 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट है, वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि जीसीसी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है और इनका संबंध मुंबई से है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है और ये मुंबई की है। नेक्स्ट है, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। 50 एकड़ में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील में की है, जम्मू कश्मीर में। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के डल झील में की है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे मंगलदेई असम में स्थापित किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय मंगलदेई असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने में देश में प्रथम स्थान पर बिहार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो इसे संस्कृत तथा मैथिली भाषा में जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां संस्कृत और मैथिली 2 भाषाओं में जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो ये वर्ष 2035 तक तैयार हो जाएगा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2035 तक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई है। देश के पहले AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के सिलवासा में किया गया है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सिलवासा में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वर्ष 1915 में। नेक्स्ट है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो ये भारत में बना है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका भारत में बना है। नेक्स्ट है, पंचशूल पल्स नाम से पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी कि ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इशिता भार्गव बनी है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव बनी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय। इसके अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको बना है। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको बना है। नेक्स्ट है, विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है। विश्व में पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो इसे जापान ने बनाया है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन को जापान ने बनाया है। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तान के यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। नेक्स्ट है, एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम बन गया है। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम बन गया है। नेक्स्ट है, किस देश में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है जेडी वेंस। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस ने शपथ ली है। और डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बाल्ड ईगल को नामित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में बाल्ड ईगल को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो ये मधुबनी में बनाई गई है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग मधुबनी में बनाई गई है। नेक्स्ट है, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी बने हैं और इनका संबंध नेपाल से है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही नेपाल के नीमा रिंजी बने हैं। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो जॉर्डन को घोषित किया गया है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश जॉर्डन को घोषित किया गया है और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बन गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? तो रूस बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश रूस बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो ये चीन के हुनान प्रांत में मिला है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार चीन के हुनान प्रांत में मिला है। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला है, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त
कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे चीन में लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप को चीन में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो इसे CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 को CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया था। मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बन गया है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश इंडोनेशिया बन गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण भारत ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने घोषणा की है। अपना स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह असम सरकार ने लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया है। नेक्स्ट है, एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ये एक इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर है। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है और इसके तहत टेक्निकल एंट्रीज में 15% तथा प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं में रिक्तियों में 50% आरक्षण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो इस मिशन का नाम है बोइंग स्टारलाइनर मिशन। सुनीता विलियम्स ने बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। नेक्स्ट है, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट है, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था और अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो इसे जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें 20 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर लगा हुआ है। नेक्स्ट है, शुक्रयान मिशन 1 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2028 तक। शुक्रयान मिशन 1 को वर्ष 2028 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो इसका नाम है किसान कवच। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम है किसान कवच। नेक्स्ट है, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। नेक्स्ट है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पहला है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो ये भारत के 21.76% क्षेत्र पर फैला हुआ है। भारत के 21.76% भूभाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है और वृक्षावरण ये भारत के 3.41% क्षेत्रफल पर है और कुल वनावरण तथा वृक्षावरण ये संयुक्त रूप से भारत के 25.17% क्षेत्रफल पर है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो ये असम में संपन्न हुई है। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग
असम में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा बन गया है और ये इंदौर में स्थित है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा बन गया है जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो नॉर्वे बन गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश नॉर्वे बन गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल को घोषित किया गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य अरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो इसे कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें पहले स्थान पर चीन है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है। तो सबसे पहले नंबर पर गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु है। भारत के 3 शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? तो एम्स दिल्ली में हुआ है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन एम्स दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है खेल कूद। इसके अंतर्गत पहला है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसे लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो ये दिल्ली में बना है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स दिल्ली में बना है। नेक्स्ट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं और पहले विश्वनाथन आनंद थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय डी गुकेश बने हैं और प्रथम विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो ये बिहार के पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार के पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में आयोजित किया गया था और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था, जिसमें बिहार ने कुल 36 पदक जीते थे और इसमें बिहार का स्थान 15वां था। वहीं पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र का था। नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट है भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण में विजेता बना? तो ये आईपीएल का 18वां संस्करण था। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो 35 गेंदों में। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के तहत अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका था 90.23 मीटर का। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।